हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दी इनफेमस 11:30 पीएम स्ट्रेटजी पार्ट 2। तो आई होप गाइस आप लोगों ने 11:30 पीएम का पहला पार्ट देख लिया होगा एंड कहीं ना कहीं देयर वाज अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट कमिंग आउट फ्रॉम यू गाइस कि हम पार्ट 2 लेके आए एंड हियर वी आर विद द न्यू स्ट्रेटजी। देखिए 11:30 पीएम पर देयर वाज टू पॉइंट्स जो कहीं ना कहीं हमें इंप्रूव करने थे। नंबर वन वाज दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रेड व्हिच वाज गोइंग ऑन। हम वहां पे कहीं ना कहीं रिकॉस्ट एंट्री थोड़ी सी ज्यादा थे, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो आप एल्गो देखेंगे उसमें रिकोस एंट्रीज हमने थोड़े से कम किए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज आल्सो द पॉइंट के डिस्कस करना था किस तरीके से एग्जैक्टली एल्गोस बनानी है। तो यहां पर आपको पता चलेगा 11 पीएम पे स्ट्रेटजी कैसे बनेगी, क्या उसका प्रॉफिट एंड लॉस रहता है। अगेन दिस गोइंग टू बी द बैक टेस्ट रिजल्ट्स। तो अगर फ्रंट टेस्ट आप कर रहे हैं तो ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉल क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम देखने वाले मार्केट में किस तरीके से बैक टेस्ट रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वील आल्सो सी मार्केट में ऑटोमेट कैसे करना है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को। तो फ्यू पॉइंटर्स जो सबसे पहले आपको समझने हैं। नंबर वन, बिटकॉइन पे ये ट्रेड रन होगी। नंबर सेकंड, इस ट्रेड में वी विल यूज दी डेली एक्सपायरीज, वी विल नॉट यूज दी वीकली एंड मंथली एक्सपायरीज बट रेदर द डेली एक्सपायरीज। नंबर थर्ड पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दैट दिस स्ट्रेटजीज गोज इन द नाइट। तो नाइट में 11 पीएम के आसपास कहीं ना कहीं इसके ट्रेड्स जाएंगे। तो यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड कि मार्केट थोड़ा सा अगर एशिया सेशन में वोलेटाइल रहता है तो वी हैव टू बी पेशेंट विद दैट पर्टिकुलर ट्रेड। नाउ लेट्स गो ऑन टुवर्ड्स द चार्ट एंड देखते हैं किस तरीके से हमें ये ट्रेड बनते हुए दिख रहे हैं। तो विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। देखो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि राइट नाउ ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम अगर मैं सिंपल सा एक चार्ट आपको दिखाऊंगा तो मार्केट हैज बीन वेरी वोलेटाइल। कहीं ना कहीं मार्केट ने बहुत वोलेटिलिटी शो करी इन द पास्ट 6 मंथ्स एंड जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है दे हैव नॉट बीन परफॉर्मिंग वेरी ग्रेटली। तो ये ध्यान रखना, मार्केट का रिजीम चेंज हुआ है। तो कंपैरेटिवली अगर मैं देखूंगा विद ऑल दी अदर स्ट्रेटजीज, जो 11 पीएम की स्ट्रेटजी है इट हैज स्टिल वर्किंग प्रीटी फाइन। किस तरीके से बनानी है स्ट्रेटजी? सिंपल एल्गो टेस्ट आपको ओपन करना है। एल्गो टेस्ट पे स्टार्टिंग से मैं आपको समझाता हूँ। डेल्टा एक्सचेंज आपको चूज करने के बाद में इंडेक्स आपको चूज करना है बिटकॉइन का। स्ट्रेटजी टाइप रहेगा इंट्राडे, एंट्री टाइमिंग रहेगी 11 पीएम पर एंड एग्जिट टाइमिंग रहेगी 5:15 पीएम पर। हमेशा हम जो अंडरलाइन यूज करते हैं वी यूज द फ्यूचर्स, वी डू नॉट यूज द कैश अंडरलाइन। लेगवाइज अगर आप देखोगे तो लेगवाइज हम पार्शियल बुकिंग ही करते हैं, वी डू नॉट यूज अ कंप्लीट बुकिंग। कंप्लीट बुकिंग में क्या होगा कि अगर एक भी कॉल या पुट एसएल जाएगा तो पूरी स्ट्रेटजी ही क्लोज हो जाएगी। राइट नाउ अगर आप देखोगे जो पहला लेग है इट इज गोइंग टू बी द सेल पोजीशन फॉर द पुट साइड। एसएल इसमें रहेगा 100% का एंड जो स्ट्राइक हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं वी आर सेलिंग दी 15 ओटीएम स्ट्राइक। कॉल साइड में अगर हम बात करेंगे तो कॉल साइड में भी सिमेट्रिकली 15 ओटीएम, 15 आउट ऑफ द मनी की जो कॉल्स है वो कहीं ना कहीं हम सेल कर रहे हैं रात में 11 बजे। एसएल हमारा क्या रहेगा, दोनों ही स्ट्राइक्स में एसएल हम लेके चल रहे हैं 100% का। रिकॉस्ट एंट्री की अगर हम बात करेंगे तो रिकॉस्ट एंट्री वी आर यूजिंग फॉर द 2 टाइम्स। नाउ देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जहां से आप री एंट्री ले सकते हो। यू कैन टेक द री मोमेंटम, यू कैन टेक द री एसएप, बट कहीं ना कहीं रिकॉस्ट पर सबसे बेटर रिजल्ट्स आते हैं। फॉर दैट रीजन वी आर यूजिंग द रिकॉस्ट एंट्री फॉर द ट्वाइस पर्पस। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सिंपल सी सेटिंग्स है। 15 ओटीएम 1000 लॉट्स पे हम बैक टेस्ट करेंगे, 100% हमारा एसएल रहेगा, रिकॉस्ट एंट्री रहेंगी 2 टाइम्स। नाउ लेट्स स्टार्ट दी बैक टेस्ट। देखो इस स्ट्रेटजी का बेनिफिट क्या है? स्ट्रेटजी का बेनिफिट ये है कि शाम को अराउंड 7 बजे से 8 बजे के आसपास, कंसीडरिंग इन विंटर्स 8 पीएम एंड इन समर 7 पीएम यूएस मार्केट ओपन होता है। तो 7 पीएम से लेके 10 पीएम 11 पीएम तक जो मॉर्निंग सेशन होता है यूएस मार्केट्स का वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाता है विद अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी। उसके बाद मार्केट में जो भी डेल्टा मार्केट ने ऊपर या नीचे शिफ्ट किया है वो कहीं ना कहीं डिके होना चालू हो जाता है एंड आफ्टर दैट जो आउट ऑफ द मनी दूर के ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं डिके करना चालू कर देते हैं। उसी का बेनिफिट हम ले सकते हैं डेली एक्सपायरीज में। तो राइट नाउ हम थोड़ा सा वेट करते हैं, वील हैव द रिजल्ट्स एंड देन वील डिस्कस कि किस तरीके से रिजल्ट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइस विद अ 5% स्लिपेज एंड कटिंग दी टैक्सेस एंड चार्जेस वी आर स्टिल नेट प्रॉफिटेबल। जो ईयर वाइज रिटर्न्स आप देखेंगे 2025 में फ्रॉम जून टुवर्ड्स दिसंबर we have overall profits of 3,06,000, 8.71 RMBD ratio which is very good। एंड अगर मैं करंट ईयर की बात करूंगा 2026 की अगर हम बात करेंगे तो स्टिल द स्ट्रेटजी इज गोइंग प्रीटी नाइसली। ओवरऑल 2 lakhs के प्रॉफिट वी हैव ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड, जून चल रहा है एंड जो आर बाई एमबीडी रेशियो इट इज स्टिल स्टैंडिंग एट 5.41। तो यहीं से समझ में आ जाता है कि विद अ डिसेंट अमाउंट ऑफ स्लिपेज एंड कंसीडरिंग टैक्सेस एज वेल एज चार्जेस द स्ट्रेटजी इज प्रॉफिटेबल। अगर मैं इसका पीनल इक्विटी कब देखूंगा तो कहीं ना कहीं विद द वेरी स्टार्ट कहीं पे भी हमें ओवरऑल जो इक्विटी हमने डाला था उसके नीचे पीनल नहीं आया।
तो वी हैव लीनियरली ग्रोन आवर प्रॉफिट टुवर्ड्स द हायर साइड. अगेन दीज आर द बैक टेस्ट रिजल्ट्स गाइस. अगर आपको फ्रंट टेस्ट करना है तो आई ऑलवेज सजेस्ट स्टार्ट विद द स्मॉल लॉट्स. तो फटाफट से चलते थोड़ा डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे. ओवरऑल प्रॉफिट स्टैंडिंग एट 5,06,000, एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड इज 1400. एंड देखो ओवरऑल जो विनिंग परसेंटेज है वो ज्यादा है कंपैरिजन विद द लॉस परसेंटेज, इसलिए कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है. एवरेज प्रॉफिट इज स्टैंडिंग एट 4300, एवरेज लॉस इज स्टैंडिंग एट 5400. ऑल्दो लॉस थोड़ा सा बड़ा है बट स्टिल बिकॉज लॉस परसेंटेज कम है, कहीं ना कहीं ओवरऑल स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा मैक्स ड्रॉडाउन विच इज 84,000 एंड स्टिल वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ गुड रिजल्ट्स. थोड़ा सा मार्केट ने इस साल हमें ड्रॉडाउन ज्यादा दिया है क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी इज वेरी हाई. मार्केट करेक्ट हुआ है, ऑल टाइम हाई से करेक्ट होकर नीचे की तरफ आया, तो कहीं ना कहीं उसका एक प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है सारी स्ट्रेटजीज पर ही एंड समहाउ ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी एज वेल. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्टैंडिंग एट 0.79, एक्सपेक्टेंसी रेशियो स्टैंडिंग एट 0.26. विनिंग स्ट्रीक इसकी काफी अच्छी है, 12 स्ट्रीक इज गोइंग टू बी द विनिंग साइड एंड मैक्सिमम ट्रेड्स इन एनी ड्रॉडाउन स्टैंडिंग एट 42. इसका मतलब ये नहीं है कि लगातार 42 ट्रेड्स आर गोइंग टू बी ऑन द लूजिंग साइड, रेदर देन जो आपका इक्विटी हाई है उससे कम जितने भी ट्रेड गए हैं वो 42 है. तो हमारा जो इक्विटी कब हाई लगा था ओवरऑल यहाँ पर लगा था, इसके बाद अराउंड 42 ट्रेड्स ने के बाद हमें एक रिकवरी देखने के लिए मिली टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर स्विंग हाई. सो इट्स प्रीटी नेचुरल गाइस. ओवरऑल अगर आप देखोगे, अगर हम कुछ पिछले ट्रेड देख लें, सो लेट्स सी द 10th ऑफ जून ट्रेड. 10th ऑफ जून को 58,000 का पुट सेल किया था इसने अराउंड $18 एंड 64,800 का कॉल सेल किया था अराउंड $13 एंड कहीं ना कहीं पूरा ही हमें बेनिफिट देखने के लिए मिला था. तो यू कैन चेक आउट ऑल द ट्रेड्स, कहीं ना कहीं आप चेकआउट कर सकते हो. जब भी मार्केट में गाइस वन साइड लीनियर डायरेक्शन देखने के लिए मिलती है, ओके, जब भी मार्केट एक वन साइड डायरेक्शन देता है तो हमेशा उस साइड का जो प्रीमियम वो इन्फ्लेट हो जाता है, तब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा. अदरवाइज मैक्सिमम टाइम व्हाट विल हैपन, यू विल गेट डिसेंट प्रॉफिट्स. जो स्मॉल दूर के हेजेस हैं उन्हें सेल करने से यू विल गेट डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो 11 PM की स्ट्रेटजी में वी हैव डिस्कस्ड किस तरीके से कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं. अब इस स्ट्रेटजी को ऑटोमेट कैसे करना है ये हम लोग फटाफट से समझ लेते हैं. फॉर ऑटोमेशन जस्ट गो टू द एल्गो ट्रेड एरिया, क्लिक द एल्गो ट्रेड एंड फाइंड आउट द स्ट्रेटजी जो आपने अभी अभी बैक टेस्ट करी है. तो दिस इज अ स्ट्रेटजी व्हिच वी बैक टेस्टेड. इसे अगर मैं क्लिक करूंगा तो एग्जैक्टली आपको दिख जाएगा सेम सेटिंग से 11 PM पर शॉर्ट किया था, 5:15 पर हम कवर कर रहे हैं एंड वी हैव सोल्ड अ पुट 1000 लॉट्स, 100% SLR इक्वल्स 2 टाइम्स है. तो सेम स्ट्रेटजी है. अब देखो अगर मुझे इसे विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन प्ले करना है, सो यू कैन जस्ट चूज द 11 PM स्ट्रेटजी जो हमने जस्ट अभी प्रैक्टिस किया था, एडिट एग्जीक्यूशन. यहाँ पर यू कैन सी दैट कि मार्केट में ऑन कैंडल क्लोज आपका ट्रेड मॉनिटरिंग रहेगा. क्वांटिटी मल्टीप्लायर आपने जो भी लॉट्स रखे हैं उसे कितने टाइम्स आपको लेना है वहां से समझ में आ जाता है. आफ्टर दैट यू आर यूजिंग एंट्री ऑर्डर टाइप में पर्सनली लिमिट ऑर्डर परसेंटेज टाइप बफर में ले सकते हो. ट्रिगर में 5 लेना है, लिमिट बफर में यू हैव टू टेक द 10. रेस्ट इन पर्टिकुलर सेटिंग्स आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. एंड आफ्टर दिस जस्ट क्लिक द अपडेट एग्जीक्यूशन सेटिंग्स. ओके, तो राइट नाउ आपकी जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट हो चुकी है. अब यहाँ पर यू हैव टू जस्ट एक्टिवेट दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी. एक्टिवेशन पे जाना है एंड यू हैव टू जस्ट क्लिक द एक्टिवेशन. एंड अगर आप जाके देखोगे अब राइट नाउ, तो दिस इज द स्ट्रेटजी which is ongoing. Okay, तो 11 PM की जो BTC सिंगल की स्ट्रेटजी है, it will take the entry in 9 hours 32 minutes. ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाएगी. एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, राइट नाउ अगर एक सिंगल डे में आपकी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाती है तो इन द नेक्स्ट डे मैन्युअली आपके जाकर दोबारा से ओपन करना पड़ेगा. ये ऑप्शन डायरेक्टली ऑन होने का अभी अवेलेबल नहीं है ऑन द एल्गो टेस्ट. तो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस. इस वीडियो में हमने देखा किस तरीके से आप ऑटोमेट कर सकते हो. 11:30 PM एक ऑप्शन है आपके पास, बट अगर आपको लेस अमाउंट ऑफ ट्रेड्स करने हैं एंड 11 PM पर ट्रेड करने हैं तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी काफी बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए. तो दिस ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.